आज के पवित्र ईश्वरीय आराधना में आप सबों का स्वागत है। आइए आज के ईश्वरीय आराधना को शुरू करते हुए आह्वान वचन सुने। भजन संहिता 18 पद संख्या 45 से 46। परदेशी मुरझा जाएंगे और अपने कीलों में से थरथराते हुए निकलेंगे। यहोवा परमेश्वर जीवित है, मेरी चट्टान धन्य है और मेरे मुक्तिदाता परमेश्वर की बड़ाई हो। आमीन। हम आराधना का पहला गीत गाएंगे, साक्षीवाणी गीत संख्या 187। साक्षीवाणी गीत संख्या 187। यीशु दया भानु मेरे प्राण सिंगार। यीशु दया परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सृजा। अपने सब पाप और अपराधों को तेरे संग मान लेते हैं। दुआ करें हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे
सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद होए। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम तेरा धन्य मानते हैं कि तूने अपने पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा पाप क्षमा और अनंत जीवन की वाचा दी है। हम तेरी इसी दया के कारण विनती करते हैं कि अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे मनों में सच विश्वास और दृढ़ आशा उत्पन्न करके संभाल कि हम इस समय के दुख में विराजमान होकर मृत्यु की घड़ी कुशल के साथ संसार से विदा हो सके और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के पुण्य प्रताप से स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सदा के लिए परम सुख के भागी हो, जिससे हम युगानुयुग तेरे स्तुति और महिमा करते रहें। आमीन। आज के लिए ठहराया हुआ परमेश्वर का पहला पाठ वचन हम सुने, जो लिखा है प्रेरितों के काम 4 अध्याय पहले पद से 12वें पद। प्रेरितों के काम अध्याय 4 पहले पद से 12 पद। यहाँ परमेश्वर का वचन इस प्रकार लिखा है, जब वे लोगों से यह कह रहे थे तो याजक और मंदिर के सरदार और सदूकी उन पर चढ़ आए, क्योंकि वे बहुत क्रोधित हुए कि वे लोगों को सिखाते थे और यीशु का उदाहरण दे देकर मरे हुओं के जी उठने का प्रचार करते थे। उन्होंने उन्हें पकड़कर दूसरे दिन तक हवालात में रखा, क्योंकि संध्या हो गई थी। परंतु वचन के सुनने वालों में से बहुतों ने विश्वास किया और उनकी गिनती 5000 पुरुषों के लगभग हो गई। दूसरे दिन ऐसा हुआ कि उनके सरदार और पुरनिये और शास्त्री और महायाजक हन्ना और कैफा और यूहन्ना और सिकंदर और जितने महायाजक के घराने के थे, सब यरूशलेम में इकट्ठे हुए। वे उन्हें बीच में खड़ा करके पूछने लगे कि तुमने यह काम किस सामर्थ से और किस नाम से किया है। तब पतरस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उनसे कहा, हे लोगों के सरदारों और पुरनियों, इस दुर्बल मनुष्य के साथ जो भलाई की गई है, यदि आज हमसे उसके विषय में पूछताछ की जाती है कि वह कैसे अच्छा हुआ, तो तुम सब और सारे इस्राएली लोग जान लें कि यीशु मसीह नासरी के नाम से, जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया और परमेश्वर ने मरे हुओं में से जिलाया, यह मनुष्य तुम्हारे सामने भला चंगा खड़ा है। यह वही पत्थर है जिसे तुम राजमिस्त्रियों ने तुच्छ जाना और वह कोने के सिरे का पत्थर हो गया। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। आमीन। तेरा धन्यवाद हो हे ख्रिस्त यीशु। हालेलुया।
संग अपना महापवित्र विश्वास मान लेके यूं कहें, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता है, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके एकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांच पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और उठा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवों और मृतकों का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र शिक्षा ने कलिसिया, पवित्रों की संगत कर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। आराधना के लगातार में हम दूसरा गीत गाएंगे, दुरंगपुथी से दुरंग नंबर 575। दुरंगपुथी से दुरंग नंबर 575। हे हगामिशी को दया रामो तो भजन पे। हे
आमीन। मंदिर से हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान यहोवा प्रेरित परमेश्वर, हम तुझे हृदय से धन्यवाद देते हैं आज की इस पवित्र दिन ध्यान के लिए। विगत सप्ताह भर के जीवन यात्रा में हम सबों को संभाला, सुरक्षित जीवन के साथ हमें आशीषित किया है और आज के इस नए दिन पवित्र विश्रामवार के दिन में हम सबों को लेकर आनंद किया है। हम तेरी प्रशंसा, तेरा धन्यवाद करते हैं और इस घड़ी तेरे पवित्र जीवित वचन की सहभागिता करना चाहते हैं। प्रभु, पवित्र वचन की सहभागिता हम सबों के बीच में करें कि हम निश्चय करके वचन की अगुवाई पा सकें। वचन की अगुवाई होने के निमित्त हम सबों के जीवन को तो अपनी सुरक्षा के घेरे में होने दें कि हम तेरी पवित्र सहभागिता वचन के गुण रहस्य भेदों को जान सकें और वचन हमारे जीवन में फलने पाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते सुन अनुग्रह से आमीन। आज के लिए ठहराया हुआ उपदेश वचन जैसा लिखा है लूका रचित सुसमाचार 6वां अध्याय 36वें पद से आगे 42वें पद तक। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 36 से आगे 42 पद तक। शीर्षक में लिखा है दोष ना लगा। जैसा तुम्हारा पिता दयावंत है वैसे ही तुम भी दयावंत बनो। दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। दोषी ना ठहराओ तो तुम भी दोषी नहीं ठहराए जाओगे। क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग पूरा नाम दबा दबा कर और हिला हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। फिर उसने उनसे एक दृष्टांत कहा, क्या अंधा अंधे को मार्ग बता सकता है? क्या दोनों गड्ढे में नहीं गिरेंगे? चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं, परंतु जो कोई सिद्ध होगा वह अपने गुरु के समान होगा। तो अपने भाई की आंख के तिनके को क्यों देखता है और अपनी ही आंख का लट्ठा तुझे नहीं सोचता? जब तो अपनी ही आंख का लट्ठा नहीं देखता तो अपने भाई से कैसे कह सकता है, हे भाई ठहर जा, तेरी आंख से तिनके को निकाल दो। हे कपटी, पहले अपनी आंख से लट्ठा निकाल, तब जो तिनका तेरे भाई की आंख में है उसे भली भांति देख कर निकाल सकेगा। आमीन। मंडली बैठ जाए। ख्रिस्त यीशु में प्यारे भाइयों तथा बहनों, मसीही जीवन दया एवं क्षमा का जीवन है। अब तक तो जब दया और क्षमा एक दूसरे के निमित्त दी गई तब भी मसीही जीवन की शुरुआत हुई। अतः मसीही जीवन दया और क्षमा से भरा हुआ जीवन है। इसलिए एक दूसरे के बीच दया और क्षमा की आशा की जाती है, अपेक्षा की जाती है। और इस प्रकार से किसी के प्रति दोषारोपण के पहले स्वयं की निजी मूल्यांकन करना जरूरी है। और तब तो हमारे काम दूसरों को घटी या कमजोरी दिखाने के लिए नहीं होना चाहिए,
परंतु हमारे काम दूसरों के निमित्त सुधार या उद्धार के दृष्टिकोण से होना चाहिए। आज के पवित्र वचन जो उपदेश के लिए ठहराया गया है, जिसमें शीर्षक के रूप में लिखा गया है, दोष न लगाओ। और तब साधारणतः हम यही गलती कर बैठते हैं। हमारे मुंह से, हमारे जीवन से दूसरों का दोषारोप होता है। हम दूसरों के प्रति तुच्छ बातें करने लगते हैं। हम स्वयं को श्रेष्ठ और दूसरों को नीचा दिखाने का प्रयास करते रहते हैं। अब तक तो प्यारे भाइयों तथा बहनों, हमें किसी व्यक्ति के चरित्र व आंतरिक जीवन के विषय में हमें फैसला करने का अधिकार नहीं है। जैसा पौलुस रोमी की पत्री में लिखता है, तू कौन है जो दूसरे के सेवक पर दोष लगाता है? उसी के अनुसार यीशु मसीह लूका 18:11-12 में एक फरीसी का उदाहरण दिया है, जिसने अन्य दूसरे लोगों के प्रति गलत तरीके से अपने विचारों, अपने आंतरिक बातों को प्रकट किया है। उस फरीसी ने कहा है, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। मैं और मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं हूँ, और ना इस चुंगी लेने वाले के समान। यहाँ पर आगे के प्रार्थना में यह फरीसी कहता है कि मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूँ और 10 मांस भी लेता हूँ। और ऐसा कहकर के वह फरीसी अपने पास खड़े हुए उस चुंगी लेने वाले पर दोष लगाता है। इस प्रकार परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए स्वयं को अच्छा और दूसरे को बुरा घोषित कर रहा है। परंतु यहाँ पर आगे के वर्णन में पाते हैं कि वही चुंगी लेने वाला परमेश्वर के सामने धर्मी ठहराया और वह धर्मी ठहराए जाने के द्वारा अपने घर हो गया। धर्मी ठहराए जाने के बाद वह परमेश्वर की उपस्थिति से अपने मार्ग में आगे बढ़ा। इसलिए क्योंकि उसने स्वयं को परमेश्वर में समर्पित किया, स्वयं के पापों को स्वीकार किया और अपने आप के पापों के निमित्त उद्धार के लिए परमेश्वर पर संपूर्ण भरोसा किया। प्यारे भाइयों तथा बहनों, और तब तो दूसरे लोगों के प्रति इस प्रकार दोष लगाने वाला व्यवहार हमेशा ही गलत होता है, हमेशा ही गलत होता है। और हमें इस प्रकार दूसरों के प्रति विचार नहीं करना चाहिए। इस प्रकार दूसरों के प्रति अपना विचार प्रकट नहीं करना चाहिए। कई बार हम भी उस फरीसी के समान दूसरों में दोष ढूंढते हैं और उन्हें नीचा दिखाने का, उन्हें हीन दृष्टि से देखने का प्रयास करते हैं। और किसी के पाप में गिरने के द्वारा हमें आनंद महसूस होती है। हम किसी के पाप में गिरने के द्वारा से खुशी मिलती है। परंतु इस प्रकार का व्यवहार जो दूसरों पर दोष लगाता है, दूसरों के जीवन पर दोष ढूंढता है, मरता है, वह प्रेम के विरुद्ध होता है। क्योंकि पहला कोरिन्थ 13:4 में लिखा है, प्रेम धीरजमंद है और प्रेम कृपालु है, प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और भूलता नहीं। परंतु
दूसरी ओर दोष लगाना उचित और आवश्यक है, परंतु यहाँ पर हमें यह समझना है कि हमें पापी मनुष्य पर नहीं वरन उसके पाप पर दोष लगाना चाहिए। उससे अपमान करने व नीचे दिखाने के दृष्टिकोण से नहीं वरन उसके सुधार और छुटकारा पाप से उद्धार पाने के दृष्टिकोण से उसे उनकी गलतियों को दिखाना चाहिए। इसलिए यहाँ वचन कहता है दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। अब तक तो यदि हम दूसरों पर गलत रीति से दोष लगाते हैं, गलत रीति से दोष मढ़ने का प्रयत्न करते हैं, उनकी निंदा करते हैं, तो हमारा पिता परमेश्वर हम पर भी दोष लगाएगा, वह हमारी भी निंदा करेगा। परंतु वहीं पर जब हम दूसरों को क्षमा करते हैं तो परमेश्वर भी हमें क्षमा करेगा, परमेश्वर भी हमें क्षमा करेगा, हमें आशीषित करेगा। परमेश्वर जब हम पापी ही थे हमें क्षमा किया है। हम हरेकों को बचाने के लिए परमेश्वर क्रूस पर बलिदान हो गया है और तब तो हमें परमेश्वर की क्षमा का अनुभव नहीं है जब हम किसी व्यक्ति को क्षमा नहीं करते हैं। और इस प्रकार से यदि हम दूसरों को क्षमा नहीं करते हैं तब तो हमें परमेश्वर के क्षमा का अनुभव नहीं है और हमने परमेश्वर से क्षमा प्राप्त नहीं किया है। और इस प्रकार से हम जितना दूसरों के लिए अपनी दया और क्षमा को प्रकट करते हैं, दूसरों को दया और क्षमा देते हैं, उतना अधिक परमेश्वर हमें दया और क्षमा देता है। जैसा कि आगे लिखा है, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, लोग पूरा नाम दबा दबा कर और हिला हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। अर्थात इस वचन के द्वारा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि परमेश्वर पक्षपाती और अन्यायी नहीं है, वह हमारे काम और व्यवहार के अनुसार या उससे बढ़कर के हम हरेक के जीवन के लिए अपनी आशीष को बहुतायत से उंडे देता है। यीशु मसीह यहाँ दो अंधों के दृष्टांतों के माध्यम से हमें दूसरों पर दोष नहीं लगाने के कारणों को बताता है कि हम दूसरों पर दोष लगाने के योग्य नहीं हैं। दूसरों पर दोष खोजने, दोष मढ़ने के योग्य नहीं है। जैसा यहाँ 39 पद में कहता है, क्या अंधा अंधे को मार्ग बता सकता है? क्या दोनों गड्ढे में नहीं गिरेंगे? और तब तो प्रायः हमें दूसरों की गलती ही या पाप ही दिखाई देती है। यह हम मनुष्य के स्वभाव को पाते हैं। मनुष्य होकर हम मनुष्य के स्वभाव में होकर के हम में यह पाया जाता है कि हमारे जीवन में हम दूसरों की गलती या पाप को ज़्यादा देखने का प्रयत्न करते हैं और हम उसकी निंदा करने लगते हैं और ऐसा करने के द्वारा से हम परमेश्वर के सामने कपटी या पाखंडी गिने जाते हैं। जैसे यहाँ पद 41 से आगे लिखता है, तो अपने भाई की आंख के तिनके को क्यों देखता है और अपनी ही आंख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता? जब तो अपनी ही आंख का लट्ठा नहीं देखता तो अपने भाई से कैसे कर सकता है, हे भाई ठहर जा, तेरी आंख से तिनके को निकाल। हे कपटी, पहले अपनी आंख से लट्ठा निकाल, तब जो तिनका तेरे भाई की आंख में है
उसे भली भांति देखकर निकाल सकेगा। अर्थात अपने भाई या दूसरे के छोटे पाप जो तिनके के बराबर है उसे दूर करने की हम कोशिश करते हैं, परंतु अपने आंख के लट्ठे जो बड़ा पाप के रूप में मौजूद है उसे दूर करने का, उससे अलग होने के विषय में हम मनन नहीं करते हैं, हम नहीं सोचते हैं। जबकि हमारा पाप हमें आत्मिक रूप से अंधापन की ओर ले जा रहा है और हमारा पाप हमें आत्मिक रूप से अंधा बना दिया है और यह पाप हमारी आंखों में बड़ा लट्ठा के समान है, बड़ा पाप के समान है। तब तो अपने भाई या दूसरों के आंख के तिनके को कैसे देख सकते हैं? यह निश्चय करके असंभव की बातें दिखलाई देती है। और इस प्रकार से यीशु कहता है या दोनों गड्ढे में नहीं गिरे। अर्थात कहने का अर्थ है कि मनुष्य पापी है और एक पापी दूसरे पापी को सही मार्ग पर नहीं बढ़ा सकता। यूहन्ना 8:1-11 में एक व्यभिचारिणी स्त्री का वर्णन है। यहाँ पर यहूदियों ने एक स्त्री को व्यभिचार करते हुए पकड़ा और वे यहूदी व्यवस्था के अनुसार उस व्यभिचारिणी स्त्री को पथरवा करना चाहते थे, परंतु यीशु ने उन यहूदियों को कहने लगा कि जो निर्दोष है, निष्पाप है, वही पहला पत्थर मारे। अब तक तो यहूदी लोग अपने जीवन को परखने लगे, अपने आप को जांचने और समझने लगे और इस प्रकार से किसी के जीवन में भी निर्दोषता दिखलाई नहीं देती। वे सब के सब अपने आप को पापी महसूस करने लगे और एक के बाद वे उस व्यभिचारिणी स्त्री को पथरवा करने के बजाय वहां से अलग हो गए, वहां से दूर चले गए। अर्थात स्त्री को पथरवा करने या दोष लगाने के योग या बुद्धि योग नहीं थे। इस प्रकार से ऐसे लोगों को जो दूसरों पर दोष होते हैं, दूसरों पर दोष निकालने का प्रयास करते हैं, दूसरों पर दोषारोपण करते हैं, यीशु मसीह उनके लिए यहाँ साफ शब्दों में संबोधन करते हैं, हे कपटी। अर्थात यीशु मसीह उन्हें कपटी कहकर संबोधित करते हैं, माना कि वे निश्चय करके बाहरी रूप से बहुत ही धर्मी दिखलाई देते हैं, बहुत ही धर्मी जान पड़ते हैं, परंतु आंतरिक रूप से वे दुष्ट और अधर्मी होते हैं। दूसरों को पाप में गिरने से वैसे लोग आनंदित होते हैं, खुश होते हैं, परंतु यीशु मसीह कहता है जैसा तुम्हारा पिता दयावान है वैसे ही तुम भी दयावान बनो। रोमी 6:23 में लिखता है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। इफिसी 5:8 में कहता है, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, अतः ज्योति की संतान के समान चलो। हम परमेश्वर से दूर थे, हमारा जीवन व व्यवहार संसारिक था, हम पापी थे, परंतु परमेश्वर जो दयावंत है अपनी दया हम पर प्रकट किया है। परमेश्वर ने हमें बचाया है और जब हम पापी ही थे, जब हम अंधकार में जीवन व्यतीत करते थे, परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र को क्रूस पर बलिदान किया। हमारे खातिर वह क्रूस की मृत्यु को भी सह लिया, हमें पाप से क्षमा किया है, पिता हम पर दया की है, इसलिए हम भी अपने पिता के अनुसार एक दूसरे के लिए दयावंत बने, इसलिए कि हमारा पिता दयावंत है। प्यारे भाइयों के खबर, आइए हम अपने भाई को या
दूसरों को दोषी ठहराने, उसकी निंदा करने, उसे नीचा दिखाने के बजाय स्वयं को जांचे, अपने जीवन को मूल्यांकन करें, अपने आपके जीवन का मनन और चिंतन करें, जांचें परखें और प्रभु के निकट अपने पापों को स्वीकार करते हुए पश्चातापी मन के साथ आवे। अपनी आंख से लट्ठा दूर करके कि यह हमारे लिए आवश्यक है, हम अपने आप को दीन और नम्र बनाते हुए प्रभु के निकट आवे। अब तक तो हम भली भांति जब हम अपने पाप को स्वीकार करते हैं, जब हम पाप को स्वीकार करते हुए प्रभु से उद्धार और छुटकारा को प्राप्त करते हैं, क्षमा प्राप्त करते हैं, तब हम अपने भाई और दूसरों के प्रति हमारे हृदय में जो कड़वाहट है, वह कड़वाहट नम्रता और सहानुभूति में परिवर्तित होती है और नम्रता और सहानुभूति अपने पड़ोसियों के लिए, अपने भाइयों के लिए, दूसरों के लिए उत्पन्न होती है और तब तो हमारा दोष लगाने वाला आत्मा नष्ट होता है। सो हम दयावंत बने, क्योंकि हमारा पिता परमेश्वर दयावंत है और तब मसीही जीवन दया और क्षमा का जीवन है। हम अपने मसीही जीवन में अधिकाधिक दया और क्षमा को अपने जीवन में स्थान देने और भाईचारे के जीवन के साथ मसीही प्रेम में आगे बढ़ते जाए। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें बहुतायत का आशीष और अगुवाई देंगे। आमीन। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद, धन्यवाद यहोवा प्रेमी पिता परमेश्वर, आज के इस पवित्र दिन विश्रामवार की पवित्र सहभागिता में हम सबों को ले पहुँचाया है। इस घड़ी तो आप ही हम सबों के बीच में होकर के अपने पवित्र निर्मल वचन से आशीषित किया है। हे अब परमेश्वर तो हमें सिखाया है कि हम दोष न लगाएं, जिससे हमारे ऊपर भी किसी प्रकार का दोष न लगाया जाए, बल्कि हम अपने भाई के लिए, दूसरों के निमित्त सुंदर इच्छा को प्रकट करें, जिससे हमारा पड़ोसी, हमारा भाई भी आत्मिक रूप से उन्नति हो पाए। इस प्रकार हम मसीही जीवन में आनंद और सुखता के जीवन को व्यतीत करते हुए एक दूसरे के संभागी होकर के एक दूसरे का भार उठा सके। हे अब परमेश्वर, विनती करते हैं, इतने प्यारे इस पवित्र सहभागिता में अपनी उपस्थिति नहीं देते हैं, उन्हें भी अपनी आत्मा के द्वारा से अगुवाई कर, जिससे वे पवित्र सहभागिता में होकर आशीषित करें। विनती यीशु मसीह के नाम से सुन और अनुग्रह से आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से उर्ध है, ख्रिस्त यीशु में प्रत्येक हृदय और मन की रक्षा करे अब से सदा। आमीन। आइए हम आराधना के अंत में गीत गाएंगे। साक्षीवाणी गीत संख्या 124। साक्षीवाणी गीत संख्या 124। जांच मुझे जांच तू हे ईश्वर और मेरे मन को छान। जांच मुझे मैं
उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूँगा, नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो, आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। आमीन। हम प्रभु का धन्यवाद करें। पवित्र 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 सेनाओं के नाम यहोवा प्रेम पिता परमेश्वर, हम तुझे हृदय से धन्यवाद देते हैं आज के इस पवित्र दिन के पवित्र सहभागिता के लिए। हमारे जीवन को आज के इस नए दिन पवित्र विश्रामवार के पवित्र सहभागिता में जोड़ा है। हम आनंद मन के साथ तेरी सहभागिता में होकर तुझे लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। हे और परमेश्वर, विगत सप्ताह के जीवन में तो हम सबों के संग साथ हुआ, हमारी रक्षा रखवाले की हरेक विपरीत परिस्थितियों से हमें बचाया है। और आज के ऐसे नए दिन पवित्र विश्रामवार के दिन में हम सबों को पहुँचा है। हम संपूर्ण आशीषों को स्मरण करते हुए तुझे धन्यवाद मन अर्पण करते हैं। हे प्यारे पिता परमेश्वर, इस समय वर्तमान परिस्थिति जो हमारे बीच कोरोना महामारी के रूप में है, प्रभु इस महामारी के द्वारा से हम भयभीत जीवन व्यतीत करते हैं। भयावह का जीवन के साथ नित्य प्रतिदिन के जीवन में आगे बढ़ते हैं और अब तक की जीवन यात्रा में, जबकि हमारे बीच यह कोरोना महामारी का बड़ा संकट आया है, प्रभु इस समय में भी हम सबों को तो अपनी सुरक्षा में होने दिया है। अब तक हम तेरी सुरक्षा के घेरे में सुरक्षित जीवन के साथ पाए जाते हैं। प्रभु विनती करते हैं कि बाकी जीवन हम हर एक उनके संसार को इस कठिन परिस्थिति में भी हम सबों को संभालें और इस परिस्थिति में जो हम तेरे पवित्र भवन में उपस्थित होने नहीं पा रहे हैं, तेरे पवित्र भवन की सहभागिता में प्रभु हम नहीं हो पा करके इस समय पवित्र भवन से दूर अपने आप को वंचित पाते, तो भी हम सबों के संसार हुआ है और आत्मा की अगुवाई हम हर एक उनके जीवन के साथ किया है। ऑनलाइन सेवा के द्वारा से तेरे लोगों तक वचन पहुंचाने का काम किया जा रहा है और इसमें तो हम सबों की सहायता मदद और अगुवाई होने दे पिता परमेश्वर कि हम इस कठिन परिस्थिति में कोरोना महामारी के इस दौर में ऑनलाइन सेवा का लाभ उठा सके, पारिवारिक और व्यक्तिगत रूप से तेरे वचन की सहभागिता संगति कर सके और तेरे पवित्र विश्वास में हम स्थिर हो सके। विनती करते हैं पिता, हम हरेक के संसार हो और हमारी रक्षा रखवाली कर, और जितने भी हमारे प्रियजन, हमारे इष्ट कुटुंब, इस मंडली के भाई बहन जो रोग दुख में है, सबों के जीवन की तू सुरक्षा कर। भिन्न भिन्न प्रकार के रोग और दुख से पीड़ित अपने बिछावन पर पड़े हैं, इलाज रखें, सबों को तेरे हाथ में सौंप देते हैं। तो सबों पर समय की पूर्णता में भला चंगा आशीष से आशीषित कर कि वे स्वस्थ जीवन को पा करके तुझे धन्यवाद दे सके। हर एक माता पिताओं को तेरे पवित्र सामर्थ्य में सौंप देते हैं। पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं प्रभु, उन सारी जिम्मेदारियों को पूरी करने की शक्ति सामर्थ्य, प्रत्येक बातों में वे अपने परिवार को उन्नति की ओर ले चले और परिवार को एक आदर्श परिवार में परिणत करने की शक्ति और सामर्थ्य। उसी प्रकार हम जवान युवतियों को और बाल बच्चों को तेरे हाथ में सौंप देते हैं, जो पढ़ते लिखते हैं, विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण के निमित्त तैयारियां करते हैं।
प्रभु उन सबों को तेरे हाथ में सौंप देते हैं। हे अब्बा परमेश्वर, उन्हें सुंदर बुद्धि ज्ञान से भर, जिससे कि अपने जीवन के निर्माण में नित्य प्रतिदिन के जीवन में बढ़ सके और उनके जीवन में सफलता को होने दे कि अपने जीवन के निर्माण में सफलता पा करके तुझे धन्यवाद दे सके। विनती करते हैं पिता, जैसा तूने विगत सप्ताह भर के जीवन में हम सबों के संसार हुआ, हम पूरी मंडली तेरे सामर्थ्य में समर्पित हो जाते हैं। आने वाले संपूर्ण सप्ताह भर के जीवन में हम सबों के संसार हर एक प्रकार की विपरीत परिस्थितियों में रोग दुख अचानक हमारी मृत्यु से हमें बचा कि हम सप्ताह भर के जीवन में तेरी पवित्र संगति के साथ पाए जाए और आनंद और सुरक्षित जीवन में बढ़ते हुए फिर कर तुझे धन्यवाद दे सके। इस घड़ी आज के इस पवित्र विश्रामवार के दिन में तेरी महिमा के लिए मुट्ठी दान अन्य दानों तेरे पास आते हैं, तुझे सौंपते हैं। हे पिता, तू ग्रहण कर, आशीषित कर और इनके द्वारा से तेरी महिमा और साक्षी के काम हमें पाए। सारी आदत महिमा तुझको देते हैं प्रभु। गुनाहों को क्षमा करते हुए यह धन्यवाद की विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और अनुग्रह से ग्रहण कर। आमीन। ईश्वर को धन्यवाद। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में मत डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य धर्म और महत्व सदा तेरे हैं। आमीन। परमेश्वर तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुंह तुझ पर प्रकाश करे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुंह तुझ पर प्रकाश करे और तुझे कुशल देवे। आमीन।